नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। बैसाख के महीने में शिव जी को या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। पानी की मटकी बांधना यानी शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद करके जल गिरता है, बैसाख के महीने में इस पात्र को शिवलिंग के ऊपर बांधने का विधान है और ये विशेष पुण्य फलदायी होती है। अगर हम पौराणिक मान्यता की माने तो सृष्टि के आरंभ के 15 दिन बाद बैसाख मास का आरंभ होता है और धर्मशास्त्र के अनुसार शक्ति का संतुलन और योग क्रिया के अनुसार वैचारिक एकाग्रता का यह पवित्र महीना है। तो भगवान शिव की विशेष उपासना करने की बात कही गई है। तो सृष्टि के आरंभ होने के तुरंत 15 दिन के बाद तपिश का वातावरण हो जाता है और धर्मशास्त्रों में धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना विशेषकर वरुण देवता का महीना है और इसका महत्व बढ़ जाता है। तो बैसाख के महीने की जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, लोगों को जल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है, क्योंकि इस माह को युगादि, कल्पादि, सृष्टि आदि युग के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस महीने में विशेष व्रत, त्योहार और पर्व भी आते हैं। अगर हम आध्यात्मिक रूप से माने तो भगवान शिव को जल अर्पित करने और उनको तृप्त करने से, सात्विक कर्म करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। क्योंकि बैसाख माह की पूर्णिमा को दान की परंपरा है। शिव महापुराण के अनुसार परम योग के अधिष्ठाता भगवान शिव बैसाख माह में अपनी यौगिक क्रियाओं का आरंभ करते हुए अनुभूत होते हैं और ज्योतिष शास्त्र में जल का कारक चंद्रमा है। यजुर्वेद में भी चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है और चंद्रमा को भगवान शिव जटाओं में धारण करते हैं। तो इसका मतलब है कि मानसिक बौद्धिक एकाग्रता के लिए ध्यान और शिव जी की आराधना बहुत आवश्यक है। तो बैसाख के महीने में भगवान शिव को या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, या फिर आप जब पानी का मटका शिवलिंग के ऊपर बांधते हैं तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कम से कम बैसाख के महीने में आप किसी को पानी से भरा मटका ही दान कर दें या पीने के पानी का कहीं व्यवस्था करवा दें। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि चौराहों पर प्याऊ लगवाना, छायादार वृक्ष लगाना, पशु पक्षी का खाना पीना का व्यवस्था करना, ये शिव को आप अगर जलधारा, सतत जलधारा अर्पित करें, ये सभी चीज़ें आपके जीवन के कष्ट को मिटाता है और श्रद्धा से भगवान शिव को संतृप्त करने या सात्विक कर्म करने से आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। मानसिक वैचारिक हिंसा से मुक्ति दिलाता है ये विशेष जो आपने इस दिन कर्म करना है। तो इस महीने में सुबह सुबह स्नान करके आप अगर भोलेनाथ की पूजा करें तो दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप शिवलिंग के ऊपर घड़ा स्थापित कर पाएँ तो आज के दिन ही कर दें, बूंद बूंद जैसे जल भरता रहे, या फिर उस घड़े में ही 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र डाल दीजिएगा कहीं अगर शिव जी के मंदिर में ऐसी व्यवस्था है तो। अगर शिव जी का जल और दूध से अभिषेक करें तो ग्रहों की बाधाएं समाप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ता है और भोलेनाथ तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देव है। थोड़े से ही पूजा पाठ से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनको उनके प्रिय वस्तु आक, धतूरा, बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें। आप जो भी हो सके फलों का आप उनको अर्पित कर सकते हैं। घड़ा सत्तू तरबूज का दान करें, आपके स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। और साथ ही अगर आप घर में पंचामृत का प्रसाद बनाकर शिवलिंग को स्नान करवाएं, घर में भी कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप करके हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं 7 महाप्रयोगों कौन। पहला है जल। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको सुबह सुबह शिवालय जाना है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए, नमः शिवाय का जप करते हुए 1 लोटा जल अर्पित कर दें। शांत स्वभाव की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र शिव जी को अर्पित किया जाए क्योंकि बिल्वपत्र को भगवान शिव की तीसरी आंख बताई गई है और शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर पूजा करने में बिल्वपत्र का प्रयोग करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बिल्वपत्र गंभीर से गंभीर बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है। शक्कर। अगर जल में शक्कर या गुड़ डालकर शिव जी का अभिषेक करें, इसके बाद प्लेन वाटर भी डालना है। शिव आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन से दरिद्रता चली जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप 1 मुट्ठी शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेगी। शिव जी को अगर
गाय का कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप बीमारियों से मुक्त रहते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर कर्ज से परेशान हैं तो समी का पत्ता शहद में लगाकर फिर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। और अगर सिर्फ शहद अर्पित करेंगे तो वाणी की मिठास बढ़ती है। अगर आप काली मिर्च घी के साथ मिक्स करके अर्पित करते हैं तो शत्रु विरोधी शांत रहते हैं। घी अर्पित करने से शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती है। केसर जो शिव जी को बहुत प्रिय है, अगर आप केसर वाला दूध अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जीवन में जो विवाह संबंधी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाता है। अब चूंकि सुबह 10 बजे तक पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रख कर आ जाए, मीठा जल अर्पित करे, धूप दीप दिखाए तो माँ लक्ष्मी उसके घर उसके साथ चली आती हैं और लक्ष्मी की कृपा पूरे जीवन भर रहता है। अगर आप हल्दी पानी में घोलकर पूरे घर में छिड़काव करें आज के दिन, या फिर हल्दी पानी में घोलकर उससे मुख्य दरवाजे पर ओम का निशान बनाएं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, खुशियां रहती है। और साथ ही जब चंद्रमा उदय हो जाए तब आप दूध जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपके जो मन की समस्या है, चंद्रमा संबंधी जो भी दोष होगा कुंडली में, वो ठीक हो जाएगा। आम के पत्तों का बंधन वन आज के दिन जरूर लगाइएगा। और आम के पत्ते आप वैसे तो इस दिन अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तो 5 पीपल का पत्ता आप लोटे में रख कर जो बीमार व्यक्ति हैं उनके ऊपर से 5 बार उतार कर आप ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो उनके स्वास्थ्य की समस्या समाप्त हो जाती है, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। वैसे तामसिक चीज़ों का आज के दिन बिल्कुल भी सेवन मत कीजिएगा और क्रोध हिंसा से दूर रहिएगा। अपशब्द किसी को ना बोलें और शिवलिंग पर आप शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समी पत्र, फल जरूर अर्पित करें। सदैव ही शिव जी की कृपा बरसती रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम के लिए आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और आप इस दिन दान जरूर करें। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दूध में चीनी चावल मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें, या फिर आप ओम सोम सोमाय नमः का भी जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को भी मनाने का विधान है, उसके बारे में हम आपको वीडियो में फिर बताएंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि शिव जी को इस महापूर्णिमा पर कैसे मनाएं। अगर कर्ज की समस्या में फंसे हैं, लाख प्रयास के बाद भी कर्ज उतर नहीं पा रहा, तब इस दिन छोटा सा प्रयोग करें। आपके घर के आसपास जहाँ भी बट का वृक्ष है आपको वहाँ ही जाना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल का आटा, आप चाहें तो चावल को भिगो लें, उसको पीस लें थोड़ा सा चावल, और उसे जल में ले लें। 1 चुटकी हल्दी पाउडर ले लें और पास के किसी भी जो बट का वृक्ष है जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं चले जाएं। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बरगद के पेड़ की जड़ में ये जल अर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कर्ज मुक्ति के लिए। इसके बाद बरगद के पेड़ की जटा थोड़ा सा तोड़ कर ले आएं, लाल धागे में बांध कर इसको बाह में, कलाई में या गले में धारण करें, या आप चाहें तो अपने पर्स या पॉकेट में रख लें तो कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कैसी भी कठिन समय चल रहा हो, कैसा भी जीवन की परेशानी हो, कितने भी आप कष्ट में हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए आप एक प्रयोग जरूर कीजिएगा। इस दिन चाहिए होगा एक काली मिर्च का दाना, याद रखिए एक अपनी हथेली में ले लें। 7 काले तिल के दाने ले लें और इसको अपने घर से ही हाथ में लेकर 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं। ये प्रयोग आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं और शिव जी को अर्पित कर दें। आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन जब आपको लगे कि लाख प्रयास के बाद भी आपके जीवन से दुख कट ही नहीं रहा, तब 1 बेलपत्र लें। बिल्वपत्र को अपनी हथेली पर रखें, दाहिने हाथ की हथेली पर 1 लोटा जल ले लें। उस बिल्वपत्र के ऊपर जल का लोटा रखें और घर से ही नंगे पांव शिव जी के मंदिर में जाएं।
पहले शिव जी को जल अर्पित करें, थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा, फिर बिल्वपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अपने सारी समस्या कह दें। लौटते समय शिव जी के मंदिर के चौखट को छूकर प्रणाम करें और जो जल लेकर आप घर आ रहे हैं उसको अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। हर समस्या से समाप्त मुक्ति मिलेगी। लक्ष्मी जो रूठी हुई है वो आपके घर फिर से आ जाएगी। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।